नए सैंपल पेपर के अनुसार ही स्कूल्स जो है वो प्री बोर्ड लेगा। इसके लिए स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है कि मिड टर्म में फेल तो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। सीबीएसई का ऐसा नया आदेश हो गया है कि फेल कर दो। तो भाई तबाही मची हुई है इस वक्त, क्योंकि सीबीएसई लगातार एक से एक सर्कुलर के साथ में सामने आ रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां से शुरुआत हो गई है भाई, जहां पर शुक्रवार को सीबीएसई ने न्यू सैंपल पेपर, जिसे एडिशनल पेपर भी कहा जा रहा है, उसे लॉन्च कर दिया। और उस लॉन्च के साथ ही में तमाम जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स है ना, उनकी जो नींद है वो पूरी तरह से उड़ गई है। क्यों उड़ गई है? क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है कि अप्रैल में, पूर्व में, पहले में जो अप्रैल में जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया था, उसमें जो एग्जाम पैटर्न दिया गया था, उसमें काफी कुछ बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और ये देख करके जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं ना, उनकी नींद उड़ गई है। अभी इस वक्त करंट सिनेरियो ये है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों के इस वक्त या तो मिड टर्म चल रहे होंगे या आने वाले कुछ दिनों में, एक सप्ताह आध सप्ताह में तुम लोगों के मिड टर्म एग्जाम यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले होंगे। और साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है तुम लोगों को कि भाई अच्छे से इस एग्जाम्स को पास करो। पास नहीं किया तो तुमको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। मिड टर्म में फेल तो बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे। सीबीएसई का ऐसा नया आदेश हो गया है कि फेल कर दो। क्या ये सच है? कैसा क्या कुछ है? बहुत बड़ा चीज यहां पे इस वक्त सामने निकल करके आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये जो वीडियो मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं ना, ऐसे नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं तुमको विद प्रूफ काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूं। देखो यार, सीबीएसई सही में सख्ती से तो पेश आ रही है। जो अप्रैल में जो सैंपल पेपर निकाला गया था, उसमें काफी बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। मैं वर्बली कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊंगा। अब यहां पे तुम यहां देखो, लीडिंग न्यूज एजेंसीज चैनल्स में सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने स्टेटमेंट दे दिया है ताकि बच्चे अलर्ट हो जाएं। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई देखो, शुक्रवार को, ये देखो, मैं तुमको सीरियसली तुमको सारी चीजें बताऊंगा, प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो इस वक्त तुम लोग फेस कर रहे हो। तुम लोगों के मेल्स मैसेजेस भरमार आ गए हैं कि सर स्कूल्स में साफ साफ कह दिया है, प्रिंसिपल ने कह दिया, कोई बच्चा कहता है कि सर साफ साफ कह दिया है मेरे मिड टर्म में कम मार्क्स आ गए या प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ गए तो बहुत भारी मुसीबत हो जाएगी, पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा, कुछ भी कर देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। या प्री बोर्ड में कम नंबर आए तो फाइनल में भी तुम्हारे कम नंबर आएंगे। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और शुक्रवार को, इस फ्राइडे को, सैंपल पेपर, नया सैंपल पेपर जारी हो गया, जिसके मुताबिक 10th में 50% जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि 12th में 40% जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब यहां पे मेन बात क्या है जिसकी वजह से स्कूलों ने ऐसे धमकाना शुरू किया, वो जरा से ध्यान दे दो कि बोर्ड की तरफ से पूर्व में जारी सैंपल पेपर से इसमें बदलाव किया गया है। यानी कि इस वर्ष जो फ्राइडे को जो जारी किया गया सैंपल था, उसी के आधार पर एग्जाम्स आयोजित किए जाएंगे। ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। और यहां पे ही चीज नहीं हुआ, एक्चुअली में अभी क्या हो रहा है, मैं तुम लोगों को करंट सिनेरियो बता देता हूं। स्कूल्स को सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिला है कि जो अब जो न्यू सैंपल पेपर, एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो लॉन्च किया गया है, उसके हिसाब से ही प्री बोर्ड वगैरह एग्जाम्स वगैरह जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। मैं जानता हूं तुम लोग ऐसे शायद विश्वास नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तुम लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। ये देखो, अब यहां देखो, यहां क्या लिख रहा है। नए सैंपल पेपर के अनुसार ही स्कूल्स जो है वो प्री बोर्ड लेगा। इसके लिए स्कूलों को निर्देश दे दिया गया है। मतलब स्कूल्स जो है वो, इनको इंस्ट्रक्शंस मिला ऊपर से और उन लोगों ने प्रेशर डाला स्टूडेंट्स को। ये होता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत बच्चे डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी फ्राइडे को जो सैंपल पेपर लॉन्च हुआ, न्यू सैंपल पेपर, आई वुड लाइक टू शो यू ऑल, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। ये है वो प्रैक्टिस पेपर जो कि न्यू सैंपल पेपर के रूप में लाया गया। और इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना, ये 10th वाले बच्चों के लिए, ये 12th वाले बच्चों के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा टफ है। और न्यू सैंपल पेपर जो है वो अप्रैल में जारी किए गए सैंपल पेपर की तुलना में काफी ज्यादा अलग भी है। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसी वजह से पहले जो हमने तुम लोगों को काफी चीजें दी थी, क्वेश्चन दिए थे, मैं उसमें बदलाव ला रहा हूं, खुद के भी स्ट्रैटेजी में बदलाव ला रहा हूं। अब जो मैं तुम लोगों को वीडियोस दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ दूंगा, वो न्यू एडिशनल पेपर, न्यू सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एकदम दबा के देखना है, पूरा देखना है, एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना है, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। साफ साफ कहा जा रहा है कि पूर्व में जारी किया गया सैंपल पेपर 2022-23 के एग्जाम पैटर्न पर आधारित था। यानी कि उसमें सैंपल पेपर में काफी ज्यादा जो क्वेश्चंस थे वो वगैरह कम थे। अब क्या हो गया है, इसमें काफी सारी चीजों को ऐड ऑन कर दिया गया है, जो मैं तुमको डायरेक्टली इन शॉर्ट में बता देता हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं जो पहले भी थे,
कुछ चीजों को इंक्रीज किया गया है, जैसे कि एमसीक्यू हो गया, क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड हो गया, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, डिफरेंट टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस हो गए, कस्टम्ड रिस्पांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर में शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, सब टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि कह सकते हो कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। और ऐसे समय पे देखो, मैं तुम लोगों को आज एक चीज बोल दे रहा हूं, डर है, और ये जो तुम्हारा सामने में जो बात निकला हुआ है ना, ये डेफिनेटली चिंता की चीज है। और इसी वजह से स्कूल जो है वो डरे हुए हैं कि उनके स्कूल का जो रिजल्ट है ना वो गिर जाएगा, क्योंकि एडिशनल प्रैक्टिस जो न्यू सैंपल पेपर, जिसे एडिशनल प्रैक्टिस पेपर भी कहा गया, उसको देखते ही सबकी नींद उड़ गई है। तो ऐसे समय पे देखो यार, मैं तुम लोगों को साफ बोल दे रहा हूं, सही बुक का साथ तुमको पकड़ना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं तुमको आज एक नहीं दो बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं। ओसवाल गुरुकुल का 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूं। मेरे पीछे तुम देख रहे हो ऑल इन वन गाइड बुक फॉर सीबीएसई क्लास 10, ये, और दूसरा सीबीएसई चैप्टर वर्कशीट्स क्लास 10। ये मतलब 2024 का माइलस्टोन साबित होने वाला है। मैं तुमको बता दूं, सबसे पहले ये दोनों बुक्स को मैंने अपने लिए मंगवाया, और मैं इस बुक का ना, इन दोनों बुक्स का मैं बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। दोनों के कुछ स्पेशल फीचर्स मैं तुम लोग को बता देता हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके इन बुक्स को ले लेना। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स, जो न्यू सैंपल पेपर जो अभी आया ना, उसका जितना भी प्रॉब्लम है वो इशू यहां पर नहीं रहने वाला। पहले तो मैं तुमको बता देता हूं ऑल इन वन गाइड के बारे में, जो सीबीएसई क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। क्या है, एक ही बुक के अंदर में 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर में इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर में मौजूद क्या है, एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, देन वेरियस टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सारा कुछ मौजूद है, एमसीक्यू, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड, सब कुछ यहां देख रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सब कुछ। और साथ ही साथ में इस बुक के अंदर में टॉपर के आंसर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि विद सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो, टॉपर्स कैसा लिखते हैं वो समझ पाओगे। अब वर्कशीट को समझो, हर जो सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, अब इससे फायदा क्या होने वाला है, ये जो आप इस वर्कशीट के जरिए ना तुम अपने प्रोग्रेस को चेक कर सकते हो। मतलब तुम चेक कर सकते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि तुम्हारा जो पकड़ है वो पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर टॉपिक में वो कहां है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस बुक का सबसे खास बात क्या है कि भाई इसको तैयार किया गया है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टू प्रोवाइड डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफरेंट सर्टेन टॉपिक्स या क्वेश्चंस, मतलब जिससे कि तुम्हारा मार्क्स उठ सके। तो आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि ये दोनों बुक्स जो है ओसवाल गुरुकुल का तुम लोग ले लेना। दोनों बुक्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। इससे बड़ा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो चले जाना। वैसे तुम अपने नियर बाई स्टोर से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले लो, लेकिन ले लो। अब यहां पे आते हैं इन चीजों पे। देखो यार, मैं एक बात बता देता हूं। पहली बात, जो सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है ना फेल करने का, ये क्या है समझो बात को। अगर मिड टर्म में तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, सपोज मिड टर्म तुमने हाफ ईयरली एग्जाम दिया और तुम्हारा अगर हो गया है और अगर उसमें मार्क्स आए हैं कम, तो जानबूझ करके मैं तुमको अभी बता देता हूं, तुम्हारे ये मिड टर्म एग्जाम जो है या प्री बोर्ड एग्जाम जो है ना, ये बहुत टफ किए जाएंगे। क्यों टफ किए जाएंगे? ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम्हें टफ क्वेश्चंस को झेलने का आदत हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को झेलने का आदत होगा तो तुम वहां पे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। और यहां पे अभी एक्चुअल बात तो ये है ही है कि सीबीएसई ने जो बहुत सारी चीजों को लगातार मोल्ड किया है, ठीक है। डिफरेंट जो हर स्टूडेंट्स हैं उनके सारे डेटाज फेच कर रहे हैं, मांग रहे हैं, पोर्टल में चढ़ाने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के भी डेट्स निकाल दिए गए हैं, 10 जनवरी के बाद में वो शुरू हो जाएंगे, उसके भी डेटा जमा करने का बात कहा गया है। मतलब दबाव जो है वो स्कूल्स पे बहुत ज्यादा है, और सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि भाई बच्चे जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। तो मैं एक बात तुम लोगों को कह देना चाहता हूं कि जो फेल करने वाला जो बातें तुमको स्कूल्स में तुम्हारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स वगैरह कह रहे हैं ना, उसको लेकर के तुम बहुत ज्यादा सीरियस मत हो जाना। ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों को मतलब समझ लो कि अलर्ट मोड पे जाने के लिए स्कूल वाले ऐसा कह रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अगर मिड टर्म में मार्क्स कम आए या फेल हो गए तो तुम बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा बेकार बात है, ऐसा डराने के लिए कहा जाता है। वैसे तुम स्कूल्स में टीचर्स के साथ में अपना रेपो बना के चलो, ठीक है, आपस का कनेक्शन बना के अच्छे चलो, तो वो इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स मिलने में या प्रैक्टिकल एग्जाम्स में मार्क्स मिलने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, ठीक है। सो गो फॉर दैट थिंग। एंड यस, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं अब यहां पर जो देने वाला हूं वो न्यू सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।